हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फ्रंट पर। दोस्तों, जैसा कि 1 to 5 का जस्ट रिसेंट में एग्ज़ाम ख़त्म हुई है जीएस सेक्शन का, और अभी 6 to 8 के जितने भी छात्र हैं उनके एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। और बहुत जल्द ही सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने को है। तो जो रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुई है, हम लोग के पास 1 to 5 का उसका प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी P3 का उसका है, ठीक है। ये जीएस सेक्शन का हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये कोई सहायक आचार्य से संबंधित ये क्वेश्चन पेपर है। आपका आने वाला एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये प्रश्न, क्योंकि इससे पैटर्न का पता चलता है, ठीक है, कि कैसा पैटर्न में जैसे प्रश्न पूछ रही है। चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रश्न कैसा कैसा पूछा गया है और उसको हम लोग डील करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये जीएस सेक्शन से है। 2023 में विश्वनाथ आनंद की जगह लेकर भारत में सर्वोच्च रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी का पद किसने संभाला? देखिए, सबसे इंडिया में जो ये चेस का बात हो रहा है, ठीक है। चेस शतरंज में लगभग अक्सर बहुत दिन तक बेताज बादशाह रहे हैं आपका चेस के विश्वनाथ आनंद, ठीक है। विश्वनाथ आनंद, और वर्ल्ड लेवल में मिदेवदेव जो रसिया के थे वो रहे हैं, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो पन्ना बोल रहे हैं, गुकेश करके जो है नाम है, डी गुकेश। ये अभी विश्वनाथ आनंद ये शायद रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। इसलिए डी गुकेश अभी टॉप में चलते हैं इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माने कि रैंकिंग में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में किस शहर में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का अनावरण किया? ध्यान केंद्र मतलब कि जहाँ पे शांति मिलती हो, ध्यान लग किया जाता हो। तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा? तो वाराणसी में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी 1971 में शायद ये हुई थी, ठीक है। 1971 में इनको दिया गया था, 1971 में, ठीक है। ये पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है जो कि आपका हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार में काउंट होता है। इसका स्थापना अगर देखा जाए तो 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1954 को हुआ था, ठीक है। जो इंडिया का फर्स्ट राष्ट्रपति जो थे, राजेंद्र प्रसाद उनके द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि 26 जनवरी को इसका घोषणा होता है। जब भी प्रदान करने की बात होती है ना, सिलेक्शन होता है, तो नामों की घोषणा जो होती है 26 जनवरी को होती है। और इसमें लगभग आपको कला के क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक खेल सेवा, इस सब के क्षेत्र में आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि सबसे पहले किसको मिला है। ये तो महिला के तौर पे जान रहे हैं ना कि पहली भारतीय महिला, इन सबसे पहले किसको मिला है? तो 1954 में सबसे पहले आपको मिला था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनको सबसे पहला मिला था। दूसरा मिला था आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। और तीसरा था डॉक्टर सीवी रमन, जो रमन इफेक्ट प्रतिपादक उनको, ठीक है। सबसे पहले महिला में हम लोग इंदिरा गांधी भी जानते हैं 1971 में, ठीक है। अब पहला मरणोपरांत किसको मिला है? तो लाल बहादुर शास्त्री को पहला मरणोपरांत। और पहला जो मरणोपरांत जो ये पुरस्कार पाने वाले जो लेडी रही है, लड़की में, पहला जेंट्स में तो हम लोग जानते हैं किसको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन लड़की में जो मरने के बाद मिला है तो अरुणा आसफ अली को 1997 में मिला है, ठीक है। और अभी तक मात्र, लास्ट पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ, कि अभी तक मात्र दो कोई, ठीक है, दो विदेशी नागरिक है जिनको ये भारत रत्न प्रदान किया गया है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, ये पाकिस्तान के नागरिक बन चुके थे। और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग इसके बारे में इतना जान हैं। इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिसंबर 2023 में अयोध्या में जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या था? अयोध्या वाला, जो कि अभी अयोध्या जानते हैं कि सबसे फेमस जगह अभी बन चुका है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। ये हवाई अड्डा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय का पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन ऐसा मिलेगा यहाँ पे, अरुंधति राय, अमिश त्रिपाठी, नीलिमा और विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ जो है ये एक सूटेबल बॉय के ये
रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित करता है? हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है, संविधान के तहत कि ये एक आधिकारिक, आप लोग को एक बार जान लेना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। कोई प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? हिंदी। लेकिन एक्चुअली राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो राजकीय भाषा है। ठीक है, मतलब राज्यों का काम काज की भाषा है हिंदी। ठीक है, राज्यों के लिए एक आधिकारिक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं इंडिया का। ठीक है, आप लोग को अगर जानकारी होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो ये चीज़ आप लोग एक्सेप्ट मतलब ग्रहण कर ले। ठीक है, अनुच्छेद तो ये जो आधिकारिक भाषा है हिंदी, तो ये कौन सा, तो 343 के तहत आधिकारिक भाषा बनाया गया है। तो इसके बाद हम लोग 2 वर्ड और जान लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग 343 के तहत ये बनाया गया है। इसका लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि। यहाँ पे एक पॉइंट और जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका 1949 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, 1949 से हिंदी दिवस मनाने का 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खजुराहो मंदिर भारत किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, हम लोग जानते हैं खजुराहो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है दिवस में, 31 मई को ये है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग ये 1950 में किया गया था योजना आयोग। इसके बारे में हम लोग 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग के बारे में, इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसका खात्मा यानी कि 31 दिसंबर 2014 को समाप्ति भी हो गया है। योजना आयोग के बाद जगह हम नीति आयोग आया है, पता है ना? योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग तो कब ख़त्म हुआ है? तो 31 दिसंबर 2014 को। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो प्रधानमंत्री होता था अध्यक्ष। ठीक है, और पहला अध्यक्ष कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, यहाँ पे और हम लोग देखते हैं तो इसके जगह जो नीति आयोग आया था तो उसका स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। आज इसका प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का प्रधानमंत्री इसका भी प्रधान अध्यक्ष यानी कि नरेंद्र मोदी पहला अध्यक्ष हुए। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन केबेरी है, सुमन केबेरी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन केबेरी है और CEO आर सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, अणुओं में हाइड्रोलाइज करता है। प्रश्न यहाँ पे शायद कटिंग हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक तो ये तो एंजाइम होता है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, मतलब बॉडी को क्रियाशील करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में श्वसन वर्णक है? ठीक है, श्वसन वर्णक न्यूरोमेलेनिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और मेलेनिन। तो हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये। आगे देखते हैं, तंबाकू की पत्ती में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? हम लोग जानते हैं निकोटीन पाया जाता है जिससे नशा फील हुई होता है। भारत का पहला उपग्रह तो हम लोग जानते हैं आर्यभट्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है। कोई द्रव है, मान लीजिए पानी ही है, ये गैस बन जाता है तो कैसे? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है, इवेपोराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, K2CO3 किस चीज़ का सूत्र है? ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका ये सूत्र है K2 के पोटेशियम और CO3 कार्बोनेट। ठीक है, लीटर में विलयन के आयतन से विभाजित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? ये चीज़ तो नहीं जानते दोस्त। चलिए, लीटर में विलयन के आयतन से विभाजित विलेय के मोलों की संख्या को तो ये मोलरता कहा जाता है। ठीक है, मोलरता। चलिए नेक्स्ट, अब ये इधर मैथ्स का प्रश्न आ गया, आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को। पहला प्रश्न है, इंटरनेट की संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? इंटरनेट FTP, UDP, नन ऑफ दीज या TCP IP। तो हम लोग जानते हैं IP एड्रेस जो होता है इसके थ्रू चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग वर्ष, माह और दिन को
उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, दिनांक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो डेट एंड टाइम बोला, ठीक है, डेट फंक्शन को। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में मैक्रोज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नियोजित है? मैक्रोज ये नहीं पता, अनुप्रयोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं, छोड़ दीजिए इसको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साउंड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? साउंड के लिए WWAV, ठीक है, साउंड, जैसे .doc डॉक्यूमेंट के लिए होता है ना, वही चीज़ के बारे में बात हो रहा है इसमें। WWAV मतलब .WAV इसका है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम अपने कंप्यूटर में से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम लोग कंप्यूटर है, मान लीजिए वहाँ से कोई प्रोग्राम है, कोई भी चीज़, उसको हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? अनइंस्टॉल करने के लिए कौन सा विकल्प को? डिवाइस मतलब कि कौन सा फाइल को चूज करेंगे? डिवाइस मैनेजर को, हार्डवेयर और ध्वनि को, नेटवर्क और इंटरनेट को, या कार्यक्रम और विशेषताओं को? मतलब कि प्रोग्राम एंड फीचर्स, डिवाइस मैनेजर, हार्डवेयर एंड साउंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो किसको करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे कार्यक्रम यानी प्रोग्राम और फीचर्स जो रहेगा वहाँ से जाके हम लोग अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस कर सकते हैं। ASCII का मतलब क्या होता है? तो ASCII का मतलब आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बस टफ ही पूछा था दोस्त इसमें। MS-DOS, ठीक है, MS-DOS जिसको बोला जाता है, MS-DOS बोला जाता है ना, तो MS-DOS द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कमांड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से वान का अर्थ क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि एक लोकल एरिया, मतलब कि एक लोकल जगह पे ही पकड़ता है। वाइड एरिया यानी कि लंबा दूरी तक भी कनेक्ट रह सकते हो बाई नेटवर्क के थ्रू। झारखंड ने अब झारखंड शायद यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से, स्टील सिटी तो हम लोग जानते हैं जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है आधिकारिक भाषा, बाद बाकी द्वितीय राजभाषा है। झारखंड राष्ट्रीय खेल किस वर्ष 2011 में हुआ था? राष्ट्रीय खेल 2011 में। महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है? ये रांची से है, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य की पक्षी कोयल है? राजकीय पक्षी कोयल है और पशु हाथी है। झारखंड में कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? तो ये गिरिडीह है, ठीक है, यहीं पे पार्श्वनाथ आप लोग का मिलेगा। तो चांची झील ये आपका धनबाद से है, धनबाद में तो चांची झील है। जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जमशेदपुर शहर का स्थापना टाटा, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। भीम चूल्हा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीम चूल्हा ये पलामू में है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, भीम चूल्हा। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से डॉट डॉट झारखंड के भारत के झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से डॉट 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 भारत के झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पे आपका संथाल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है, और लगभग शायद 31% या 29%। माइंड उतर जा रहा है, ये झारखंड में इतना परसेंट इनका मतलब जनसंख्या मिलता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 31.86 इतना इन लोग का आबादी है झारखंड में, ठीक है। आगे देखते हैं, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में कुल संभागों की संख्या, तो इसका संभाग यानी कि परमंडल, अनुमंडल कितना है? तो 45 है, परमंडल कितना है? 5 है। परमंडल कौन कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, कोल्हान, अरे कोल्हान, अरे यहाँ पे यहाँ पे अरे यार भूल गए माइंड से, चलिए नहीं, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, जो पलामू एरिया था। रामकृष्ण मिशन आश्रम झारखंड के कौन? रांची में टैगोर हिल के आसपास है, ठीक है। जस्ट टैगोर हिल गए होंगे तो जस्ट उससे मतलब 50 कदम पहले ही लेफ्ट साइड मिलेगा आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड। टैगोर मोराबादी से अगर आप टैगोर हिल जाने लगोगे तो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा ये रामकृष्ण मिशन आश्रम। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का मुख्य सचिव है? मतलब मुख्य सचिव जनवरी 24 के अनुसार, तो ये एल खियांगते हैं, जो कि पिछला साल इसको नियुक्ति किया गया है। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड के डॉट डॉट जिले में, तभी बताया गिरिडीह में है, इसलिए जैन का केंद्र है वो। कोलेश्वरी पहाड़ और मंदिर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कोलेश्वरी तो चतरा में है, ठीक है, कोलेश्वरी
पुराने नागवंशी शासकों का एक ऐतिहासिक स्थान पालकोट किला झारखंड के कौन सा जिला में? पालकोट गुमला, ठीक है, पालकोट गुमला में है, जिसको पाइलकोट भी बोला जाता है, नागपुरी में पाइलकोट। पतरातू बांध झारखंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पतरातू तो ये आपका रामगढ़ में पड़ेगा, ठीक है, जो रांची का बॉर्डर में पड़ता है और रामगढ़ में आता है। केलाघाट आपका बांध झारखंड निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये अच्छा प्रश्न है। घाट जो है आपका सिमडेगा में है, सिमडेगा में है केलाघाट, ये जलप्रपात है। और ये कौन सा? तो छीड़ा छीड़ा छिंदा नदी, देख रहे हो ना, छीड़ा छिंदा नदी, ये नया प्रश्न है। इसीलिए ये सब कभी न कभी आपको इन फ्यूचर प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इसीलिए ध्यान देते चलिए पूरा। आगे देखते हैं। मोती झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मोती, मोती ये आपका संथाल परगना में आपका मिलेगा, ये साहेबगंज में। पर्वत विहार पार्क झारखंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पर्वत विहार, ये चीज़ तो नहीं पता, जामताड़ा में है वह पर्वत विहार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है? देखिए, झारखंड अगर आप नक्शा बनाइएगा इस टाइप से बनेगा, ठीक है, मोटा मोटी, तो ये उत्तर हो जाता है फिगर में, नीचे वाला दक्षिण हो जाता है, इधर वाला पूरा इधर पश्चिम। तो किसके साथ साझा करता है? ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़। और अगर अब डाउट होगा कि यूपी के साथ, नहीं, यूपी के साथ तो आपका उत्तर पश्चिम बोलेगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यूपी आता है, तो इधर छत्तीसगढ़ के साथ। रामगढ़ को झारखंड का जिला कब बनाया गया? 2007, ठीक है, खूंटी को भी 2007, सितंबर 2007 में। झारखंड शुरू हुआ डॉट 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 नृत्य, ये छऊ होगा, छऊ अब उड़ीसा पश्चिम बंगाल संस्कृतियों में एकीकृत हो गया है, मतलब कि वहाँ रच बस गया है, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आबादी आपका लोहरदगा है, सबसे कम आबादी। पियरे नेक्स्ट, अब जब फिर जीएस का सेक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक कोज और एनी एल हुलियर, ठीक है, ये पिछला 2023 में इसको नोबेल मिला था, ठीक है। तो ये आपका भौतिकी में इन लोग का नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार कर अगर आप लोग थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। नोबेल पुरस्कार का स्थापना आपका 1901 में हुआ था, ठीक है। ये पुरस्कार संबंधित प्रश्न है आपका, सीजीएल और सिस्टुएट कहीं भी आपका ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में, ठीक है। ये स्वीडन के मतलब निवासी थे। इन ये 1867 में डायनामाइट की खोज करके ये प्रसिद्धि इनको मिला था, ठीक है। इनमें कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। एक साहित्य है, दूसरा शांति है, तीसरा भौतिकी है, तीसरा चौथा रसायन है, पांचवा चिकित्सा है, ठीक है। लास्ट में बाद में अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। 1901 में शुरू कौन कौन में हुआ था? तो आपका साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल फील्ड में, 1 2 3 4 5 फील्ड में, ठीक है। लेकिन बाद में अर्थशास्त्र में स्टार्ट हुआ। घोषणा कब हुआ था अर्थशास्त्र में देने का? 1968 में घोषणा हुआ था और 1969 से दिया जाने लगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुरस्कार वितरण कब होता है? ये आपका नोबेल पुरस्कार तो 10 दिसंबर को होता है, 10 दिसंबर को होता है पुरस्कार वितरण। इसमें आपको लगभग 10 लाख डॉलर यानी कि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर पैसा मिलता है, यानी कि स्वीडन का पैसा का मुद्रा क्या है? तो क्रोना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और एक टॉपिक और इसके बारे में जान लेते हैं। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, ये मतलब 2-3 जो मतलब कमेटी है वो अलग अलग फील्ड का पुरस्कार को देती है। चलिए, ज़्यादा अभी जानने से फिर माइंड ये हो जाएगा, प्रश्न हम लोग देखना है मैंने। झारखंड में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। लियोनेल मेसी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है, वह किस देश से खेलते हैं? तो ये अर्जेंटीना से, हर कोई जानते हैं। और पुर्तगाल से आपका कौन खेलता है? तो पुर्तगाल से आपका रोनाल्डो खेलते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 है यार, 414, ठीक है, 414। झारखंड देखिए, जनसंख्या घनत्व किसको बोला जाता है? मान लो झारखंड है, ठीक है, ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कै गो आदमी मिलेगा? अगर बांट दिया जाएगा पूरा आदमी को, अगर छितरा दिया जाएगा, उसी को बोला जाता है। झारखंड के सलीमा टेटे निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? सलीमा हॉकी प्रसिद्ध खिलाड़ी,
हॉकी की। भारत के सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम का सबसे ऊंचा। नेक्स्ट, पूजा सॉरी डॉट 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 झारखंड के आदिवासी आबादी के का मुख्य त्योहार है। इसका शाब्दिक अर्थ साल वृक्ष यानी कि सरहुल होगा। आदिवासी का नाम आ गया यानी सरहुल, लेकिन संथाल का सोहराय है सबसे टॉप। हाँ, जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड के पंचायती राज मंत्री कौन थे? इस टाइम पंचायती पीएस लोग जितना हो गए, पंचायत सचिव वाले छात्र लोग जानबे करते होंगे, आलमगीर आलम जो अभी जेल में, ठीक है, अभी जेल में गए हैं। लेकिन अभी करंट का आप डाटा याद रखिए, अभी कौन है? तो झारखंड में कॉमेडियन मंत्री जो है, ठीक है, आपका अंसारी जी है जी। क्या नाम है वो अंसारी का? भूल गए, जामताड़ा वाले यार जो कॉमेडी करते हैं, माइंड से उतर गया, ठीक है, वही अंसारी जो है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अबुआ वीर दिसोम अभियान नामक विशेष अभियान चालू किया है? झारखंड, अबुआ वीर दिसोम अभियान। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में झारखंड भारत के डॉट डॉट राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो कितना कईवा आता? 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसके साथ 3 गो राज्य का स्थापना हुआ था, एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, ठीक है। और झारखंड 28वां राज्य बना था, यानी सबसे पिछला, और सबसे पिछला का पिछले रह गया। किस भारतीय पहलवान का उपनाम द ग्रेट खली है? द ग्रेट खली का मतलब नाम, तो दिलीप सिंह राणा, ठीक है, नाम जानना पड़ेगा, खली खली बोलने से नहीं होता है। नवंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ है? ठीक है, यानी कि ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका अरुण कुमार सी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? तो रामगढ़ है, ठीक है। जनसंख्या में आपका लोहरदगा है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जिला कौन हो गया आपका? तो शिवू में। जनसंख्या में आपका तो रांची। नालंदा की स्थापना कौन सी शताब्दी ईस्वी में हुई थी? कौन सा था? 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा। अभी प्रधानमंत्री गए थे। देखिए, प्रश्न पूछने का कुछ रीजन होता है, ठीक है, ऐसे मुंह उठा के प्रश्न नहीं पूछ देता है। प्रधानमंत्री अभी गए थे नालंदा भ्रमण में, ठीक है, इसीलिए, और ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा है। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन सहित कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, 9 गो, ठीक है। आनंद मठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। भारत में प्रसिद्ध कामाख्या, ये आपका असम में है, ठीक है, कामाख्या मंदिर असम में है, यानी कि असम के गुवाहाटी में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओट्टम थुल एक लोकप्रिय नृत्य है? आप देखिए, नृत्य भी मतलब हर चीज को कवर करता है जी। तो ओट्टम थुल, यानी कि इससे नाम से पता चल रहा है कि साउथ एरिया का है, लेकिन पूरा ऑप्शन एक छोड़ के सब साउथे का है, ठीक है, तो ये केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? यानी कि मछुआरा वाला, तो अलवर जिला, ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। आगे देखते हैं हम लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ है, यानी कि हरित क्रांति, इसका मतलब क्या होता है? तो उत्पादकता बढ़ाना। तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है, बढ़ाने के लिए था ना जी। हाँ, बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में माना जाता है? तो योजना के लिए तो पीसी महालनोबिस योजना आयोग 1950, ठीक है, 15 मार्च। चलिए आगे देखते हैं। MICR कोड, MICR कोड आप लोग देखे होंगे, जब बार कोड या MICR कोड सुने ही होंगे, तो क्या को इसमें संख्या रहता है, ऐसा ऐसा करके इसमें जो लिखा रहता है, तो 9 रहता है, ठीक है। हर चीज को ध्यान देना पड़ता है। निम्नलिखित में से किससे आयुष्मान भारत संबंधित है? आयुष्मान भारत से गैस मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का इलाज होता है, जिसको अब शायद 20 लाख या 10 लाख करने वाला है। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में हुआ मनरेगा, ठीक है। पहले नरेगा के नाम से आया था, नरेगा के नाम से, यहाँ पे अब महात्मा गांधी करके मनरेगा हो गया। आगे देखते हैं। योनो निम्नलिखित में से किस बैंक की एक अनूठी सुविधा है? योनो बैंक जी, योनो, योनो SBI का है ना, योनो है, योनो नहीं है। आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति तो आपका जानबे करते हैं, कोलंबस
अपोलो कैसे करके नाम था जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। दूसरा है एडविन एल्ड्रिन था, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे हल्का है? तो हाइड्रोजन, जो पहला जिसका एक नंबर में परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन घरेलू लॉन्ड्री और सैनिटाइजिंग में उपयोग होने वाले ब्लीच में उपस्थित है? कौन सा रसायन है, यानी कि केमिकल, रसायन यानी केमिकल, जो घरेलू जो लॉन्ड्री धोने में जो यूज किया जाता है, सैनिटाइजिंग में, तो कौन सा ये रहता है? सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आता है? ये तो 5.5 घंटा है, ठीक है। ग्रीनविच या आपका ब्रिटेन में है, ये जगह है, यहाँ से टाइम को मापा जाता है, ठीक है। अंडमान अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप समूह भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप दोनों को मिला के, यानी कि ऑल द्वीप समझिए, तो टोटल कितना है? तो 75-16 इसका किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। द्वीप समूह की लंबाई पूछा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04। साक्षरता दर, घनत्व, बड़ा छोटा सब पूछा है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? यहाँ पे देखिए, सिंधु नदी, ये बड़ा नदी जानते हैं। गोदावरी, तो ये तो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट नदी है गोदावरी, ठीक है। 1400 कुछ इसका मीटर इसका लंबाई है। सिंधु का 2880 है। नर्मदा आपका जो इधर, एक सेकेंड, जो आपका नर्मदा जो है, जो पश्चिम घाट साइड से बह के अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो कावेरी बच गई, कावेरी, तो कावेरी सबसे छोटी नदी है यहाँ पे दिया हुआ में से, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1972 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम, 1972 में। यहाँ पे 1972 में, हाँ। मृत सागर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका एशिया में है, मृत सागर। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए शुरू किया गया था, कि महिला को वोट देना है? सफरागेट आंदोलन। ये चीज़ तो नहीं जानते थे दोस्त। आगे देखते हैं हम लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये आपका लंदन में हुआ था, लंदन में, हाँ, ठीक है। मुगल शासक लॉर्ड इरविन के टाइम हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? 1707 में खत्म हुआ, ठीक है। शायद मृत्यु हो जाती है। 1857 के विद्रोह के दौरान बख्त खान ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ से लड़ाई लड़ी थी? बख्त खान ने, ये दिल्ली से थे, ठीक है, दिल्ली से। आपका झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे। दिल्ली से आपका सॉरी, अवध से कौन थे जी? चलिए, अभी याद नहीं आ पा रहा है। निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, ये तो आपका सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका लौटे? तो 1915 को लौटे, 1915 में ना लौटे थे, और 16 में आपका चंपारण गए थे। आगे देखते हैं, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी थी? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, ठीक है, 40 ने 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर एस पिल्लई लिखे थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, या सेवेरियर का है? अरे यार, जो भी है देख लेते हैं हम लोग आंसर। आर्थिक विज्ञान में कहा था, ये है, ठीक है, सेवेरेजी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ था। इसमें क्या मिलता है, कितना पैसा मिलता है? तो 10 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, 10 लाख रुपया। ये चेंज होते रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। पहला पुरस्कार जो महिला थी उसको मिला था, वो देविका रानी थी। देविका रानी, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और प्रथम पुरुष वीरेंद्र नाथ सरकार थे। देविका रानी को 1969 में मिला था, यानी कि पहला, ठीक है, पहला ही साल मिल गया था देविका रानी को, ठीक है। और मरणोपरांत किसको मिला था? तो पृथ्वीराज कुमार को। और 2023 में किसको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को, ठीक है। वो बुढ़िया है ना, जो एक्टिंग जबरदस्त करती है, उसको, जो शाहरुख खान का बहुत बार माँ बनी है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय तो ये आपका ब्रुसेल्स में है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सी डी देशमुख थे। ठीक है, सी डी देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दुनिया भर में किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने स्पुतनिक वी नामक कोविड वैक्सीन विकसित की थी? तो ये आपका रसिया के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली कुछ कुछ ना कुछ क्लासेस दी जा रही है सीजीएल की, और जिसको सीजीएल नागपुरी का नोट्स परचेज करना है 8002858674 पे आप मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट क्लास का लिंक एक ही बार दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि डे बाय डे, ऐसा नहीं। कंप्लीट क्लास का लिंक एक ही बार दे दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, ताकि आप उसको डेली देखिए। और सीजीएल का इतना कम टाइम है तो उससे पहले आप उसको ख़त्म करिए। कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, टेस्ट चलेगा। ठीक है, और अभी नया टेस्ट लॉन्च हो रहा है आपका संडे से। जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पे बने रहे। ठीक है, आप लोग को जल्द ही यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेके आएंगे फिर इससे संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट सहायक आचार्य से संबंधित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।